अपनी बाइबल नूं उच्चा ठाओ, बोलो परमेश्वर ये तेरा जीवित कलाम है, जो कुछ इहदे विच लिखिया मैं उहदे ते विश्वास करदा, मैं उही बनूंगा जो इहदे विच लिखिया। यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च मंगदे, आमीन। मेरे नाल खोलांगे लूका दी इंजील ਉਹਦੀ 14 ਦੀ 25 मैं ही पढ़ूंगा। और अज का मेरा टॉपिक हैगा कि जद तक तुसी यीशु मसीह दे वचन नूं इकरार नहीं करते तद तक तुसी यीशु मसीह दे पिछे नहीं चल सकते। और जद तक तुसी यीशु मसीह दे वचन दे पिछे नहीं चलते तद तक तुहाडे जीवन च परमेश्वर दी ओ योजना जो परमेश्वर तुहाडे जीवन च पूरी करना चाहुंदा वो पूरी नहीं हो सकती। तुहानूं हर एक वचन जो परमेश्वर दा, चाहे तुहाडी बुद्धि ना तुहानूं समझ आए चाहे ना आए, जिस तरह लिखिया उस तरह मन के उस तरह पूरा करोगे, वो वचन तुहाडी जिंदगी च 100 गुणा फल लैके आएगा। मैं तुहाडे लई पढ़ांगा लूका दी इंजील उसदी 14 दी 25। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उससे कहा, यदि कोई मेरे पास आए तो अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राणों को भी आप प्रिय जाने, और जो तो वह मेरा चेला ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाल ले पर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले ये कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे, ये मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। या कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार ना कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं? नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। सब बोलो आमीन। बोलो परमेश्वर आज दा वचन मेरी जिंदगी च 100 गुणा फल लैके आए। बाइबल च लिखिया इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वे मेरा चेला नहीं हो सकता। बाइबल च लिखिया तुहानू चेला बन लई, यीशु मसीह दा चेला बन लई तुहानू अपना सारा कुछ त्याग करना पऊगा। और जद तक तुसी चेले नहीं बनते चेले बना नहीं सकते। जे तुसी चाहुंदे आ कि बहुत सारिया रूहां बचाईयां जाण, करोड़ां लोग स्वर्ग विच जाण, ते सब तो पहला तुहानू यीशु मसीह दा चेला बनना पैना। और जब तुसी खुद चेला बनोगे फिर चेले बना सकते। बहुत सारे लोग क्या ਜਿਹੜੇ चर्च विच आ रहे, ਜਿਹੜੇ कल्ले ही चर्च विच आ रहे पर उन्होंने फैमिली नहीं आ। बाइबल च लिखा तू बच और तेरा घर ना बचाया जाएगा। बाइबल च जो भी गल लिखी है जद तक तुसी पूरी नहीं करते तद तक वो तुहाडी जिंदगी च पूरी नहीं हो सकती। जद तक तुसी नहीं बचते तद तक तुहाडा घराना नहीं बच सकता जां तुसी दूसरिਆਂ ਨੂੰ नहीं बचा सकते। बाइबल च साफ क्लीयर प्रभु यीशु मसीह ने कहा जे तुसी मेरा चेला बनना चाहते तो उसकी एक कंडीशन आ, तुहाडे सारे जिहड़े खून दे रिश्ते आ, तुहाडा माता पिता भैन भरा बच्चे तुहाडी पत्नी
जे कहते जे इन्हां तो वध के मैनू प्यार नहीं करते तो तुसी मेरे चेले नहीं। इंग्लिश की बाइबल च लिखिया तुसी उन्हां नूं हेट नहीं करते। मैं तुहाडे लई पढ़ के दसांगा। बाइबल च लिखिया डज नॉट हेट दिस ओवन फादर। कहना मतलब तुसी बाइबल च लिखिया तुसी हेट नहीं करते। तुहानूं हेट करना पेगा अपने इन्हां रिश्तियां नूं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जदों प्रचार कर रहे सी इस धरती ते, जदों प्रचार कर रहे सी, उन्हां कोल किसी ने आके स्नेहा दिता कि तेरे माँ बाप तेरे भैन भरा तेरे कोल आए। प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा कौन है मेरा माँ बाप, कौन है मेरा भैन भरा? ਉਹੀ जो मेरे वचनों ਨੂੰ सुनदा और परमेश्वर के वचन ते चलदा ਉਹੀ मेरे भैन भरा। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुसी इन्हां रिश्तियां नूं हेट नहीं करते? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जद तक तुसी इन्हां रिश्तियां नूं आप प्रिय नहीं जानते तद तक तुसी मेरे चेले नहीं हो सकते? प्रभु यीशु मसीह ने कहा जद तक तुसी इन्हां रिश्तियां नूं हेट नहीं करते और अपने आप का भी इनकार नहीं करते तुसी मेरे चेले नहीं हो सकते। क्योंकि बाइबल च लिखिया तुहानूं यीशु मसीह दे चेले होण लई पहलां अपने सारे रिश्तियां नूं आप प्रिय करना पैंदा। अपने मां नूं, अपने बाप नूं, अपने भैन नूं, अपने भरा नूं, अपने बच्चों नूं आप प्रिय करना पैंदा और अपने प्राणा का भी इनकार करना पैंदा। जो तुसी ये पहली कंडीशन पूरी करते हैं फिर ही तुसी प्रभु यीशु मसीह के चेले बन सकते। प्रभु यीशु मसीह ने 2 एग्जाम्पल दित्तियां कि जे कोई इंसान जो अपना कोई किला बनाउण लगा, जे कोई टावर बनाउण लगा, कोई बिल्डिंग बनाउण लगा, तो जे पहला उहदा हिसाब किताब नहीं लाउंदा कि कितना खर्चा आएगा, तो जो नींह पाएगा तो जो नींह पालेगा और अगों पूरा नहीं करेगा तो फिर वो लोगों लिए मजाक का कारण बनेगा। दूसरी एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह ने दी कि जे एक राजा जे किसी दूसरे राजे के खिलाफ युद्ध करने लिए जाएगा तो जिस राजे के खिलाफ वो युद्ध करने लिए जा रहा उसकी 20,000 फौज आ और उस जिहड़ा ये राजा वा उहदे कोल 10,000 फौज आ, तो जे 20,000 फौज के नाल 10,000 का सामना करेगा तो वह की करेगा? दुनियादारी के हिसाब नाल उहदे नाल कंप्रोमाइज कर लेगा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ समझौता कर लेगा। मतलब की सी प्रभु यीशु मसीह के कहण दा? प्रभु यीशु मसीह के कहण दा मतलब सी कि तुसी दुनियादारी की सोच के हिसाब नाल मेरे चेले नहीं बन सकते, तुसी मेरे कामां नूं नहीं कर सकते। क्योंकि दुनियादारी च की आ, हर बंदा जो कोई काम करदा जो काम करदा ओहदी कैलकुलेशन लांदा और हर एक राजा जो किसी ना जंग लड़दा ओहदी कैलकुलेशन करदा कि उस राजे को जो 20,000 फौज आ तो मेरे को फौज घट आ तो मैं उहदे नाल कंप्रोमाइज कर लूँगा। पर बाइबल च लिखिया प्रभु यीशु मसीह कहंदे जे तुसी मेरे चेले बनदे, जे तुसी मेरे चेला बनना चाहुंदे तो इस लाइफ विच कंप्रोमाइज नहीं हैगा, इस लाइफ विच डर नहीं हैगा। क्योंकि जो तुसी मेरे चेले बनदे तुसी एक जंग च आ जांदे, तुसी इहो जे एक टारगेट च आ जांदे आ कि जिहड़ा तुहानूं विश्वास ना पूरा करना पैंदा। क्योंकि मसीह जिंदगी विच विश्वास जिहड़ा मसीह जिंदगी का धुरा आ, इहदे विच तुहानूं विश्वास ना चलना पैंदा और बिना डर दे और बिना कंप्रोमाइज दे चलना पैंदा। प्रभु यीशु मसीह ने दुनियादारी की एग्जाम्पल की थी। दुनियादारी च की आ, लोग अपने मां नूं, अपने भैन नूं, अपने भरा नूं, अपने बच्चों नूं, अपने माँ बाप भैन भरावां नूं प्यार करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहते जे तुसी दुनियादारी के हिसाब नाल चल रहे तो तुसी मेरे चेले नहीं हो सकते, तुहानूं दुनियादारी तो उल्ट चलना पएगा। तुसी तुहानूं जिहड़ी अपनी लाइफ है जब मेरा चेला बन गए तो फिर कैलकुलेशन ना नहीं जीनी, बल्कि तुहानूं फेथ के अनुसार चलना। इसे करके मसीह लोग जिहड़े आ वो चर्च जाते आ पर यीशु मसीह के वचन नूं जिद्दां उहदे विच लिखिया उदां ही उहदे ते नहीं उहनूं पढ़दे ना उहदे ते चलदे। इसे करके परमेश्वर जो उन्हां दी लाइफ च करना चाहुंदा उन्हां दी लाइफ विच नहीं कर पाउंदा। क्योंकि परमेश्वर नूं तुहाडी नैचुरल थिंकिंग और नैचुरल लाइफ दे नाल तुहानूं इस्तेमाल नहीं कर सकदा। बाइबल च साफ लिखिया जे तुसी मेरा चेला बनना चाहुंदे सब तो पहला तुहाडे जिहड़े घर दे मैंबर आ उन्हां नूं आप प्रिय जानना पएगा और
क्योंकि तुसी एक जंग च आ गए आ, तुसी एक उस टास्क विच, तुसी एक उस काम विच आ गए आ जिहड़ा तुहानूं फेथ नाल पूरा करना पेगा। तो जे तुसी कैलकुलेशन विच अपने अपने माँ बाप नूं भी प्यार करोगे, सारा कुछ उन्हां लई टाइम कढोगे तो मेरा चेला भी बनोगे और नैचुरल लाइफ जीओगे, तो तुसी इस लाइफ विच फेल हो जाओगे। साफ बाइबल च प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जे तुसी अपने आप का भी इनकार नहीं करते तो तुसी मेरे चेले नहीं हो सकते। बाइबल च लिखा, तुसी तुहानूं अपनी क्रूस उठा के मेरे पीछे चलना पेगा। क्रूस का की मतलब? क्रूस का मतलब बोझ, वो बोझ जिहड़ा तुहाडा नहीं आ बल्कि दूसरियां दा। तो जे एक इंसान अपनियां ही कहानियां उलझिया रहेगा, अपने माँ ते अपने बाप दे, अपने भैणां भरावां दे, अपने न्याणियां दे, तो वह प्रभु का काम नहीं कर सकता, वो प्रभु का काम नहीं कर सकता और प्रभु लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता और परमेश्वर दीयां रूहां नूं नहीं बचा सकता। इसे करके प्रभु यीशु मसीह ने साफ क्लीयर करता कि तुहानूं इमोशनल लाइफ तो उठ के तुहानूं स्पिरिचुअल लाइफ में चलना पेगा। फिर तुसी मसीह लाइफ नूं सही तरीके नाल जी सकदे और इहदे विच सक्सैस हो सकदे। ते जद तक तुसी नैचुरल लाइफ तो हट के सुपर नैचुरल लाइफ विच नहीं आउंदे, यानी कि इस दुनिया तो उलट नहीं चलदे, तुसी मसीह लाइफ विच अगे नहीं वध सकदे। बाइबल च लिखा, परमेश्वर ने नहेमिया नूं इस्तेमाल किया और परमेश्वर ने नहेमिया ने एक गढ़ बनाना सी, उन्हें शहर पनाह बनानी सी यरूशलेम दी। जब वो नहेमिया के मन में परमेश्वर ने बोझ पाया तो उन्होंने सारा कुछ अपना त्यागना पिया, चाहे कुछ समय लिए उन्होंने अपनी जॉब नूं उस जगह तो छड्डना पिया, अपनी उस पोस्ट नूं छड्डना पिया और उन्होंने यरूशलेम आना पिया। और जब वो यरूशलेम आया तो उन्हें देखा सारी जिहड़ी शहर पनाह सी यरूशलेम दी वो टट्ठी पई सी और सारा कुछ बिगड़िया पिया सी। ਉਹਦੇ ਲਈ एक बहुत वड्डा काम सी। और जब बाइबल च लिखा, जब उन्हें बनाना शुरू किया तो बहुत सारिया दिक्कतों का सामना करना पिया। जे वो मनुखी सोच दे नाल चलदा तो कदी भी यरूशलेम की शहर पनाह बना नहीं सकता सी। और बाइबल च लिखा, उन्हें अपने आप का भी इनकार किया, अपनी जिहड़ी पोस्ट सी उहदा इनकार किया, अपने भैणां भरावां दा इनकार किया। तो जदों वो अपने भैणां भरावां दा इनकार करके, अपनी सारिया चीज़ां इनकार करके, अपने आप का भी इनकार करके जदों परमेश्वर के काम नूं करन आया तो फिर उहदी जिंदगी च किसी तरह का डर नहीं सी। और बाइबल च लिखा, उन्हें दिन रात एक करके परमेश्वर का काम किया और 52 दिनां विच 52 डेज़ विच उन्हें यरूशलेम की शहर पनाह नूं बनाया। तो जे वो नैचुरल थिंकिंग ना सोचता तो कदी नहीं बना सकता, पर वो नैचुरल तो हट के वो सुपर नैचुरल उन्हें वो विश्वास में आया। और बाइबल च लिखा, उन्होंने बहुत सारिया दिक्कतों का सामना करना पिया, विरोधियों का सामना करना पिया, कई तकलीफों का सामना करना पिया, पर वो सारिया चीज़ों का इनकार पहला ही करके आया सी। वो अपने रिलेशनशिप जिहड़े सी उन्हां दा इनकार करके आया सी, वो अपनी जिहड़ी जॉब सी उहदा इनकार करके आया सी और अपने प्राणों का भी इनकार करके आया सी। और जदों उन्हें परमेश्वर के काम नूं करना शुरू किया तो बाइबल च लिखा, उन्हें 52 दिनां च 52 डेज़ विच यरूशलेम की शहर पनाह बनाई। और पवित्र बाइबल च ये सारा कुछ दर्ज आ और परमेश्वर के कामां लई इस्तेमाल होया। इस तरह बाइबल च लिखा, तुसी जे एक इंसान जे एक जिहड़ा राजा आ वो जे एक नैचुरल थिंग जिहड़ा राजा एक धरती का राजा आ वो किसी राजे नाल जंग करन जांदा ते जे जिस राजे नाल जंग करन गया जे उहदी फौज जे 20,000 है तो उहदे कोल 10,000 है तो कदी भी नहीं लड़ेगा, वो कदी भी नहीं लड़ेगा, बल्कि उहदे नाल कंप्रोमाइज कर लेगा डर के। और बाइबल च लिखा, जे तुहाडी लाइफ विच कंप्रोमाइज है, जे तुसी अपने हालातां नाल कंप्रोमाइज कर रहे हैं, तुसी प्रभु च भी आ गए हैं और कंप्रोमाइज की लाइफ चल रहे हैं, तो तुसी परमेश्वर लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते, परमेश्वर तुहानूं इस्तेमाल नहीं कर सकता और परमेश्वर तुहाडी जिंदगी जो काम करना चाहता वो कर नहीं सकता। इसे करके बाइबल च लिखा, जब परमेश्वर ने गिदौन नूं चुनिया तो गिदौन नूं पहला अपने माँ बाप अपने भैन भरा जिहड़ी उहदे घर वेदी सी उन्हां दी विरोधता करनी पई, उन्हां नूं अप्रिय जानना पिया, उन्हां नूं हेट करनी पई, उन्हां दे कम्मां नूं उन्हां नफरत करनी पई
ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਆਪ੍ਰਿਯ ਜਾਨਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਿਦੌਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਪਰਖਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਰਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਰ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਫੇਥ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ 300 ਲੋਕ ਦਿੱਤੇ। 300 ਲੋਕ ਦਿੱਤੇ ਕਿ 300 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ 300 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜੈਵੰਤ ਹੋਇਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਚੇਲਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰਿਯ ਜਾਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪ੍ਰਿਯ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ, ਸੰਸਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰਿਯ ਜਾਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਕਿਹੜਾ? ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜੀਂਦੇ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣੇ ਹਾਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰਿਯ ਜਾਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਫ਼ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰਿਯ ਜਾਣੋਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਬਣੋਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਚੇਲੇ ਵੀ ਬਣਾਓਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਚੇਲੇ ਵੀ ਬਣਾਓਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਮਰਥੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ
तो जिदा गिदौन की लाइफ में कभी हिस्टरी शायद इदा कभी नहीं होया सी कि एक पासे 300 लोग, एक पासे लखां लोग, 300 लोग जिहड़े लखां लोगों नाल लड़े और जयवंत होए, और जयवंत होए। कभी हिस्टरी शायद इदा नहीं होया सी कि कई किलोमीटर की जिहड़ी शहर पनाह सी वो 52 दिनों च बनी हुई। इसे करके वो हिस्टरी मेकिंग काम कर सके, यानी हिस्टरी च इहो जे काम कर पाए, क्योंकि उन्होंने अपने आप का भी इनकार किया ते अपने जिहड़े जिहड़े रिश्ते सी उन्हां दा भी इनकार किया। इसे करके जो बाइबल में लिखिया उन्होंने उस तरह जिद्दां पवित्र बाइबल च लिखिया उस तरह ही उहदे ते तुहानूं चलना पेगा। जे तुसीं उहदे उत्ते उस तरह चलोगे और बाइबल च लिखिया तुसीं यीशु मसीह दे चेले बनोगे। जब यीशु मसीह दे चेले बनोगे और चेले बनाओगे भी, और बाइबल च लिखिया प्रभु यीशु मसीह का आना इस धरती ते जल्दी होएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और जब तुसी चेले बनोगे और परमेश्वर की वो सामर्थ जिहड़ी चेलियां दे उपर सी तुहाडे जीवन च और मेरे जीवन च काम करेगी, और जिद्दां वो चेले ते पवित्र बाइबल च लिखिया सामर्थी होए और अपने जीवन च जो परमेश्वर की योजना है उन्होंने पूरा कर सके और शैतान ते जयवंत रह के अपनी दौड़ नूं पूरा कर सके। मैं और तुसी भी अपनी दौड़ नूं पूरा कर पावांगे। अदरवाइज असीं पूरा नहीं कर सकते। किसी चीज़ की शुरुआत करना और किसी चीज़ सफल होना वो अलग गल आ, पर किसी चीज़ नूं एंड तक सफल लेना वो अलग गल आ। जे तुसी इस वचन नूं अज पूरी रीति दे नाल समझो और उस तरह इत्ते चलो कि तुसी जे परमेश्वर विच आए आ तो तुसी इस परमेश्वर विच आए आ, तुसी सफल भी होंगे और एंड तक सफल भी रहोगे। एंड तक सफल भी रहोगे। परमेश्वर ने तुहानूं अलग अलग तरीके नाल बुलाया, अलग अलग तरीके नाल बुलाया। और परमेश्वर चाहुंदा चाहे एक पास्टर होए चाहे एक विश्वासी होए वो अपने घर नूं मैनेज करे और उन्होंने पहला स्थान दे अपने जीवन च उन्होंने पहला स्थान दे। गिदौन तां ही जयवंत हो सकिया क्योंकि उन्हें परमेश्वर के वचन नूं परमेश्वर की हजूरी नूं पहला स्थान दिता। जे असीं परमेश्वर की हजूरी नूं परमेश्वर के वचन नूं पहला स्थान नहीं देवांगे तो परमेश्वर की प्रैजेंस साडे नाल नहीं हो सकती। तो जे परमेश्वर की प्रैजेंस साडे नाल नहीं आ तो असीं जिंदगी च कदी भी जित नहीं सकते और कदी भी असीं वो काम पूरा नहीं कर सकते जिहदे लई परमेश्वर ने सानूं अपने कोल बुलाया। इसे करके अज आउंदे मैं तुहाडे कोल प्रार्थना करके कि परमेश्वर मेरे ते अनुग्रह कर ताकि मैं खुदी दा इनकार कर सकां, तेरे वचन दा इकरार कर सकां। खुदी दे इनकार करने का मतलब की आ, हर इमोशनस हर वो फीलिंग तुहाडे जो जीवन च उठदी आ अपने माँ बाप के प्रति, अपने भैन भरा के प्रति, अपनी वाइफ के प्रति, कई बारी तुहानूं उहदे ते उन्हां फीलिंग ते कांटा मारना पेगा, उन्हां फीलिंग ते तलवार चलाउणी पेगी। हर वो विश्वासी चाहे परमेश्वर कोई विश्वासी या परमेश्वर का दास आ जे अपनी वाइफ नूं जां अपने बच्चों नूं अपने जीवन च पहला स्थान दे रहा तो यदा मतलब वो यीशु मसीह के कामां नूं नहीं कर सकता। वो कुछ देर लिए हो सकता वो कुछ देर लिए सफल हो जाए पर आखिरी साह तक वो सफल नहीं हो सकता। इसे करके तुहानूं पवित्र आत्मा नूं और उहदे लिखित वचन नूं अपने जीवन च पहला स्थान देना पएगा। जदों तुसीं लिखित वचन नूं और पवित्र आत्मा की अगवाई नूं पहला स्थान दोगे और परमेश्वर के काम नूं दूजा स्थान दोगे। साफ प्रभु यीशु मसीह ने लिखा जे तू अपनी क्रूस उठा के मेरे क्रूस का की मतलब, क्रूस का मतलब वो बोझ जिहड़ा यीशु मसीह ने चक्या सी। यीशु मसीह ने की बोझ चक्या सी? यीशु मसीह ने सारे जगत के पापां नूं अपने कंधे ते चुक लिया, उस क्रूस से चुक लिया। ते सानू भी लोगों के बोझ नूं ये मर रहे संसार जिहड़ा पाप च मर रहा संसार आ उन्हां लई प्रार्थना करनी पेगी और सैपरेट होकर प्रार्थना करनी पेगी और कई गल्लां च अपने माँ बाप नूं अपने भैन भरावां नूं अपनी वाइफ नूं अपने बच्चों नूं नाराज करना पेगा, नाराज करना पेगा।
तो जे तुहानू अपने उन्हां दे इमोशनस ते कुछ टाइम लिए तुहानू उन्होंने इमोशनस नू स्टॉप करना पेगा। कुछ टाइम लिए तुहानू उन्हां दी फीलिंग्स नू हेट करनी पेगी। तो जे तुसीं उन्हां दी फीलिंग नू हेट नहीं कर सकते, जे तुसीं उन्हां दे इमोशनस नू हेट नहीं कर सकते और परमेश्वर के काम नू पहला स्थान नहीं दे, तो यीशु मसीह वर्गा काम तुसीं इस धरती च नहीं कर सकते। यीशु मसीह वर्गी अनोइंटिंग तुहाडे जीवन च नहीं आ सकती, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल च साफ लिखा जदों प्रचार कर रहे सी और उन्होंने आन के क्या कि तेरे माँ बाप तेरे भैन भरा तेनू मिलना आए, तो प्रभु यीशु मसीह ने साफ उन्होंने एक तरह की हेट की। प्रभु यीशु मसीह ने क्या, कौन आ मेरे माँ बाप? कहना वही है जो इस वचन नू सुन रहे और इस वचन ते चल रहे। तो तुहानू और मैनू भी इदां दी फीलिंग अपने दिल में रखनी पेगी, इदां दी फीलिंग अपने दिल में रखनी। जे तुसी अपने जीवन च अपने बाप नू, अपने माँ नू जां अपने बच्चों नू ज़्यादा प्रेम देंदे पे परमेश्वर के वचन तो और परमेश्वर के काम तो, तुसी अजे परमेश्वर के चेले नहीं बने। चाहे तुसी दुनिया की नज़र में चर्च जा रहे हैं, तुसी बाइबल पढ़ रहे हैं, तुसी 10वां हिस्सा दे रहे हैं, तुसी रोजे भी रख रहे हैं, तुसी सारा कुछ कर रहे हैं, पर यीशु मसीह दे तुसी चेले नहीं बने। बाइबल च लिखा फरीसी लोग ये सारा कुछ करते सी, वो 10वां हिस्सा भी देंदे सी, वो रोजे भी रखते सी और प्रार्थना भी करते सी, पर फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियां उत्ते हाय बोली। कुछ लोग चर्च में जाने वाले इन्ने च ही सैटिस्फाई आ कि असी चर्च जा रहे हैं, 10वां हिस्सा दे रहे हैं, असी रोजे रख रहे हैं, असी प्रार्थना कर रहे हैं, असी 3 चीज़ां पूरियां कर रहे हैं, बस असी सही तरीके नाल चल रहे। पर बाइबल च लिखिया जे तुसी ये 3 चीज़ां कर रहे हैं और इन्हां चीज़ां दे नाल अपने आप नूं बैटर समझदे तो तुसी रॉन्ग समझदे, तुसी रॉन्ग समझदे। बाइबल च साफ प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि चंगा हुंदा है फरीसियो कि तुसी परमेश्वर दे प्रेम और न्याय नूं भी कर दे। कई लोग चर्च में आउंदे आ जिहड़े 10वां हिस्सा दे रहे, रोजे रखते आ, प्रार्थना करते, वो दूसरे नूं टिच समझते, दूसरे नूं टिच समझते। जे तुसी ये चीज़ां करके दूसरे नूं टिच समझते हैं तो परमेश्वर की नज़र में तुसी धर्मी नहीं है। साफ प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि 2 इंसान प्रार्थना करन गए, उन्हां चों एक फरीसी सी, वो कहंदा परमेश्वर मैं दूजियां वर्गा नहीं हैगा, मैं 10वां हिस्सा भी देना, मैं रोजे भी रखदा और मैं तेरे हजूर प्रार्थना करने भी आया। और एक होर जिहड़ा चुंगी लैण वाला सी, वो पापी सी, उन्हें क्या परमेश्वर मैं इस योग नहीं हाँ कि मैं अपने हथ अपना सिर भी तेरे सामने चुक सकां, मैं पापी हाँ, मेरे ते दया कर। और बाइबल च लिखिया जिहड़ा दसवंध देने वाला, रोजे रखण वाला, प्रार्थना करने वाला, वो धर्मी नहीं ठहरिया, बल्कि जिन्हें दया नूं पुकारिया वो धर्मी ठहरिया। इसे करके बाइबल च लिखिया जद तक तुसी अपने माँ का, अपने बाप का, अपने भैन भरावां दा और अपने बच्चों नूं आप प्रिय नहीं जानते और अपनी क्रूस उठा के मेरे पिछे नहीं चलते और तुसी अपने प्राणों का इनकार नहीं करते, तुसी चेले नहीं हो सकते, तुसी मेरे चेले नहीं हो सकते। और मेरा विश्वास आ तुसी 10वें हिस्से दे नाल, रोजे दे नाल, प्रार्थना दे नाल तुसी अज तो अपने जिहड़े रिश्ते आ कुछ हद तक उन्होंने अप्रिय जानोगे और परमेश्वर नूं और परमेश्वर दे बोझ नूं, रूहां बचाउण दे बोझ नूं अज तो तुसी पहला स्थान दोगे और रियल च तुसी चेले यीशु मसीह दे बनोगे। और जब रियल च चेले बनोगे तो फिर चेले बनाओगे भी और स्वर्ग विच तुहाडा वड्डा प्रतिफल होएगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। अपने हत्थां नूं उठाओ, बोलो परमेश्वर अज मैं जान चुका वां कि मैनू तेरे इस वचन नूं ही पूरा करना। मैनू कुछ गल्लां विच अपने माँ बाप, अपने भैन भरा, अपनी पत्नी और अपने बच्चों नूं अप्रिय जानना
और अपनी क्रूस उठा के तेरे पिछे चलना और अपने आप का भी इनकार करना। और मैं जानता हाँ कि जब मैं ये करूँगा तो मैं तेरा चेला बनूँगा, और मैं जब तेरा चेला बनूँगा तो मैं एक जंग च हाँ जिहड़ी मैनू फेथ नाल लड़नी पैनी है। परमेश्वर अज तो मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, बल्कि हर वो लड़ाई चाहे मेरे विरोध विच बड़ी आ मेरी बुद्धि के अनुसार, पर मैं फिर भी लड़ूंगा। हर वो योजना जिहड़ी बड़ी आ मैं अपने फेथ दे नाल विश्वास दे नाल उन्हों पूरा करूँगा, क्योंकि मैं जानता हाँ जब नहेमिया ने विश्वास रख के उस योजना नूं जिहड़ी उहदे जीवन च सी पूरी की, और गिदौन ने विश्वास रख के 300 लोगों नूं लैके लखां लोगों नाल लड़िया और जयवंत होया। परमेश्वर अज मैं जान चुका हाँ जे मैं नहेमिया वांगू अपनी कम्मां नूं करना जां उन्हां कम्मां नूं करना जो तू मेरे जीवन च चाहना, तो मैनू नहेमिया वांगू बिना घबराए फेथ विच रह के चलना पएगा, और कुछ चीज़ों का कुछ रिश्तियां का इनकार करना पऊगा। जे मैनू गिदौन वांग जयवंत होना तो मैनू अपने माँ बाप भैणा भरावां और अपना भी इनकार करना पएगा। और मैं जानता जब मैं अपना मैं इसे तरह करूँगा तो तद मैं तेरा चेला बनूँगा। जब मैं चेला बनूँगा तो अपनी जिंदगी विच जयवंत भी होऊंगा, और हर एक काम जो तुसी मेरे जीवन च करना चाहुंदे मैं आखिरी साह तक उन्होंने करता रहूँगा, और स्वर्ग भी जाऊँगा और स्वर्ग विच वड्डा रिवार्ड पाऊँगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम च मंगदे हां।